हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी क्लब में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट हैं, तो एक करके सभी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। यानी कि हमें जो सोल्यूशन फाइंड करना है वह सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इस थर्ड का जो फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, यानी कि टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो वन नंबर है वो 3 अदर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। फाइंड देम, और हमें इनको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं। क्या देखो, हम राइट कर लेते हैं लेट द ग्रेटेस्ट, तो कोई ना कोई तो ग्रेटेस्ट नंबर है ही है, तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं, एंड जो स्मॉलर नंबर है उसको जो हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, तो हम जो स्मॉलर नंबर है उसको हमने वाई लेट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। तो देखो, अब जो बड़ा नंबर होगा उसी से तो माइनस होगा, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 26। ठीक है, और इसका ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनेगी तो वो कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स अधिक है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, y है, एक है 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स कर लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें सॉल्व किससे करना है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट किए देना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब क्या करना है, देखो x की वैल्यू तो यहाँ पास पहले से दी हुई है, तो जो x की वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पास कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले इसको हम राइट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू है 26, तो x इक्वल टू क्या है 3y है, तो यहाँ पास कर लेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3y में से एक y माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा 2y इक्वल टू 26, एंड y इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन में कर लेंगे हम 2, और यहाँ पास आ जाएगा 13 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू हमारा 13 आ गया। अब ये जो y इक्वल टू 13 आया तो इसको हम जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो है x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पास 13 है तो 13 कर लेंगे, तो 13 3 से 39, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 39। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट नंबर था हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 39 हो गया, और जो स्मॉलेस्ट नंबर था वह हमारा क्या है 13 है। ठीक है, 3 टाइम्स उससे अधिक भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस थर्ड का जो फर्स्ट है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए, जो थर्ड का जो सेकंड नंबर है उसको रीड करते हैं पहले। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि बड़े एंगल्स को छोटे एंगल से अगर हम माइनस करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है वो 18 डिग्री आता है। ठीक है, और हमें एंगल्स फाइंड करना है। अब ये तो आपको बताया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी कि उन एंगलों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और अगर उन एंगलों को अगर हम माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्जर एंगल x। ठीक है, लेट द स्मॉलर एंगल इज y लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेते हैं कि अगर उन एंगलों को माइनस करते हैं तो क्या आता है 18 डिग्री आता है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू क्या करेंगे 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 डिग्री, इसके इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और अगर हम इन एंगलों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम करते हैं।
तो x माइनस वाई इक्वल टू है हमारा 18 डिग्री, एंड यहाँ पास x इक्वल टू 18, इधर माइनस का है y तो इधर प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, एंड x, तो x इक्वल टू हमारा क्या 18 प्लस वाई है, तो यहाँ पास 18 प्लस वाई, अब प्लस वाई ये पहले से ही है एक, तो उसको भी वैसे ही पुट कर देंगे। अच्छा वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ 18 इस साइड आएगा तो 180 डिग्री, ये प्लस का इस साइड माइनस का आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू 180 से 18 डिग्री माइनस करेंगे तो 162 आएगा, एंड 2y के यहाँ पास 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 डिवाइड कर लें, तो 2 is 16, 2 1 2, यानी कि y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 81 डिग्री, ठीक है। y इक्वल टू क्या है क्या 81 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो x इक्वल टू हमारे पास है नहीं, माइनस क्या है 81 डिग्री, तो यहाँ पास 81 डिग्री करेंगे, इक्वल टू यहाँ पास करेंगे 18 डिग्री, हाँ। x इक्वल टू माइनस का 18 है, उस साइड जगह तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 डिग्री प्लस जो है यहाँ पास 81 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 819 हो गया, 819 हो गया, 819 हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पास क्या हो गया 99 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ही आ गए, तो x का मतलब जो लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पास राइट कर देते हैं, लार्जर एंगल हमारा आ गया 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है वह कितना आ गया हमारा, वह जो है स्मॉलर एंगल है वह हमारा आ गया 81 डिग्री आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, यानी कि कोच है एक, और कोच क्रिकेट टीम के लिए खरीद रही है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो अगर उनको खरीद रही है तो कितने का पड़ रहा है 3800 का है, ठीक है। लेटर कुछ समय बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750, यानी कि कुछ समय बाद वह दोबारा खरीदने जाती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स को, तो इस बार उसे मिलता है 1750 रुपीज़ का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि हमें एक बैट और एक जो है बॉल का प्राइस फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू हम x इसको लेट कर लेते हैं, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और जो बॉल की कॉस्ट है उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो देखो जब हमने x, एक जो बॉल है हमारी वो y रुपये की मिलती है, और जो बैट है वह x रुपीज़ का मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो 7 बैट्स खरीदा है तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और जो बॉल है वो 6 बॉल है तो प्लस जो है 6y हो जाएगा। कितने रुपीज़ का मिलता है 3800 का, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है 3 बैट्स खरीदती है तो यहाँ पास 3x हो जाएगा, प्लस 5 बॉल्स खरीदती है तो यहाँ पास 5y हो जाएगा। कितने रुपीज़ का 1750 रुपीज़ का, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें x की वैल्यू तो फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यहाँ पास x इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो x जो है 7 मल्टीप्लाई में इधर तरफ जो है डिवाइड में ही आएगा, और ये 3800 तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और जो 6y प्लस में है इधर तरफ जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पास राइट कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन राइट भी कर लें, तो सेकंड इक्वेशन अगर हम राइट करते हैं तो क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। तो अब हम x इक्वल टू हमारे ये है, तो यहाँ पास 3 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में करके रहेंगे, और यहाँ पास 3800 माइनस 6y एंड अपॉन में 7 है, बॉक्स बंद कर देते हैं, प्लस 5y, तो 5y इक्वल टू 1750 कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 0 0 3 0 0 3 जो 24 का 4 एंड 3 जो 9 2 11 11,400 यहाँ पास हो गया, माइनस 6 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ पास माइनस का 18y प्लस 5y, तो प्लस 5y रहेगा, इक्वल टू जो है 1750 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपॉन में ये 7 तो 7 ही रहेगा, तो यहाँ पास अपॉन में 7 तो 7 ही किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, तो यहाँ पास 7 का 7 ही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब 7 का 7 ही कर लेंगे और ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये 7 7 तो ये तो पूरा एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। 11,400 माइनस 18y एंड प्लस जो है 5y। ओके, एक मिनट, ये 7 7 का है, एलसीएम हमारा 7 है, तो 177 हो जाएगा, तो 7 5 जो 35, यानी कि यहाँ पास हमारा हो जाएगा 35y इक्वल टू 1750 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि माइनस 18y है, ये प्लस का 35y है, तो अगर हम 35 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 8 हो जाएगा 7, यहाँ पास 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास 2 हो जाएगा, तो 2 में 1 गए 1, तो यानी कि 17y हो जाएगा। और ये 7 है इस साइड मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 1750 मल्टीप्लाई 7, ये जो 11,400 है ये इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 11,400 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि 17y तो 17y एज इट इज़ ही रहेगा, और इस 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 जो 35 और कैरी हो गए 3, 7 7 जो 49, और 14 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52, 52 का 2 करेंगे कैरी हो जाएगा 5, 7 और 7 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जो है 11,400 है, तो एज इट इज़ ही रखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 17y तो 17y और 12,250 में 11,400 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, देखो बचेगा 850 बचेगा। ठीक है, और पान में ये 17y है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या करेंगे 850 अपॉन 17 करेंगे, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। 17 5 जो 85, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो y इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू जब 50 हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 50, तो यहाँ पास 7x करेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई यहाँ पास 50 कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 3,800 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पास 6 5 जा 30, यानी कि 300 हो गया, तो यानी कि 7x प्लस 300 इक्वल टू 3,800 एंड 7x इक्वल टू ये 300 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3,800 माइनस 300, तो यहाँ पास 7x इक्वल टू यहाँ पास माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3,500 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3,500 अपॉन में 7 7 5 या 35, यानी कि 500, तो x इक्वल टू क्या हो गया 500। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हमने x इक्वल टू क्या लेट किया था, तो x इक्वल टू हमने बैट की प्राइस लेट किया था, तो जो बैट मिलेगा हमारा ₹500 का मिलेगा, एंड जो बॉल मिलेगी हमें, बॉल हमारे क्या y इक्वल टू हमारा कितना आया था, तो y इक्वल टू हमारा आया था 50 आया था, तो यानी कि जो बॉल मिलेगी वह कितने की मिलेगी, वह 50 रुपीज़ की मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 के 4th की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4th को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यह हमसे बोला है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि इसका एक फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद जितना कवर करेगा, जितने किलोमीटर जाएगा उसका चार्ज अलग रहेगा। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि अगर हमारी दूरी है 10 किलोमीटर की, द चार्ज पेड ₹105, तो यानी कि यहाँ पास 105 पेड किया जाता है 10 किलोमीटर के लिए। एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि अगर 15 किलोमीटर है तो चार्ज कितने दिया जाता है 155 रुपीज़ दिया जाता है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज आखिर कितना है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, अब पर किलोमीटर चार्ज कितना है। अगर कोई पर्सन, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर तक जाता है तो उसे कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास पहले लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, let the fixed charge, हम इसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इसको y कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर हम फिक्स्ड चार्ज को करेंगे, ठीक है, प्लस जो है और जो पर किलोमीटर उसको प्लस किया, तो ये जो 10 किलोमीटर है
अगर जाना है तो 155 हुआ, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर लेंगे 155, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लेट कर लेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्या है यहाँ पास 105 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पास 105 कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला हमने राइट कर लिया था। अब जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है कि हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो उसका जो चार्जेस है 155 है, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास सॉरी हम यहाँ पास 10y भी कर लेंगे, क्योंकि क्या है 10y यानी कि 10 किलोमीटर जाया जा रहा है। और यहाँ पास क्या करेंगे x प्लस 15y यानी कि 15 किलोमीटर जाया जा रहा है, और जिसका चार्जेस है 155 किलोमीटर जो इसका चार्जेस है 155 है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आ गया ना, फिक्स चार्जेस है x रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर जो चार्जेस है वो y रुपीज़ है, ठीक है। टोटल जो फिक्स चार्जेस हो गया, और जो आपकी डिस्टेंस है वो 10y यानी कि 10 किलोमीटर है, जो आपका चार्जेस है 105 रुपीज़ लगा। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है x प्लस 15y है, यानी कि 15 किलोमीटर जाना है, और x ये जो है फिक्स्ड चार्ज है, ये किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, जो इसका टोटल चार्जेस है 155 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बाई इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन पर लेट राइट कर लेते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो गया, एंड यहाँ पास क्या करेंगे x इक्वल टू 105, तो 105 भी कर लेंगे, प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10y। ये हमने जो है x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पास राइट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब हमारी x इक्वल टू क्या है 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर करेंगे 105 माइनस 10y प्लस जो है 15y एज इट इज़ कर लेंगे इक्वल टू 155 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो भाई देखो प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। एंड इसके बाद 155 है, ये 105 इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू कर लेते हैं। तो 5 5 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, यहाँ पास 50 आ गया, यानी कि y इक्वल टू 50/5 करेंगे, एंड 5 से 10 टाइम्स में कट गया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, ठीक। अब बाकी का इस साइड हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, देखो जो y की अगर वैल्यू आ गई है तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, ठीक है। तो x प्लस 10 इंटू वाई हमारे पास क्या 10 है, तो यहाँ पास 10 कर लेंगे, एंड इक्वल टू 105, तो 105, तो x प्लस 10 10 100 हो जाएगा इक्वल टू 105 है, एंड x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू क्या लेट किया था, x इक्वल टू लेट किया था फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज हमारा है, यहाँ पर राइट कर देते हैं, फिक्स्ड चार्ज जो है हमारे पास है वह 5 रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज कितना है, वह है 10 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कि पर किलोमीटर चार्जेस है 10 रुपीज़, और जो फिक्स्ड चार्ज है वह है 5 रुपीज़, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो तब उसे कितना देना पड़ेगा, तो देखो अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पास देखो x तो इसका फिक्स्ड चार्ज हो गया, और जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो यहाँ पास 25y कर लेंगे, और इक्वल यहाँ पास तो हमें पास पैसा है नहीं, तो यहाँ पास इसको चलो निकालते हैं। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 5 प्लस 25y है, तो यहाँ पास 25 का मतलब 25 करेंगे, मल्टीप्लाई y हमारा 10 है तो 10 करेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेंगे, और यहाँ पास 5 प्लस 5 भी रहेगा, 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 250 हो जाएगा, एंड 250 को 5 से प्लस करेंगे तो 255। यानी कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसका जो चार्जेस है वह 255 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो चलिए जो थर्ड का 5th नंबर है वो हमारे सामने आ चुका है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
इट बिकम्स 5/6, तो वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस फ्रैक्शन को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, लेट द न्यूमरेटर NUMERATOR, लेट द न्यूमरेटर ऑफ, क्या कर लेंगे x कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ y कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन कह रहा है कि अगर हम x एंड y, ये हमारी जो है क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो जो फ्रैक्शन है तो उसमें कह रहे हैं कि अगर 2 हम ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाता है। तो देखो x/y हमने कर दिया, इसमें दोनों में 2 ऐड करना है। तो 2 हमने ऐड किया तो 9/11 हो गया, ठीक है। अब 9/11 हो गया, अब हम इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई x+2 में करेंगे एंड इक्वल का साइन करेंगे, और 9 का मल्टीप्लाई y+2 में करेंगे। तो यहाँ पास 11x हो जाएगा, प्लस 11 2 22 हो जाएगा। 9y यहाँ पास हो जाएगा, 9y 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर एक साइड ले जाएंगे और xy एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ 11x तो 11x और 9y प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 9y इक्वल, यहाँ पास 18 है तो 18 ही करेंगे, ये प्लस का है तो उधर माइनस का पहुँच जाएगा तो माइनस का 22, यहाँ पास 11x माइनस 9y इक्वल, यहाँ पास कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। यानी कि हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब ये जो सेकंड इक्वेशन कह रहा है उसमें कह रहा है कि अगर हम इनमें 3 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, इसमें कह रहा है कि दोनों में 3 ऐड करेंगे, यानी कि x/y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया गया तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5/6 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x + 3 हो गया एंड यहाँ पास 5y प्लस यहाँ पास 3 हो गया। तो 6 का मल्टीप्लाई x पे किया तो 6x हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 6 × 18 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई y में किया तो 5 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x एक साइड लेंगे, y एक साइड ले लेंगे, नंबर एक साइड ले लेंगे। तो 6x, तो एक साइड जो x y है उसको एक साइड लेंगे, नंबर वाले को एक साइड ले लेंगे। तो 6 ये प्लस का y है, इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5y, इस साइड ये प्लस का 18 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो -18 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पास राइट कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पास राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वह हमारी क्या है, वह हमारी है ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है वह हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेकंड या तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, तो कर देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले राइट कर लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, 11x करेंगे और इक्वल करेंगे, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 किए रहेंगे, इधर प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11 कर लेंगे, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पास राइट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि सेकंड वाले इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो सेकंड इक्वेशन पहले राइट कर लेते हैं। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, यहाँ पास 6 यहाँ ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पास माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11, यहाँ पास -5y इक्वल -3, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पास 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे।
तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो माइनस का 24 करेंगे और 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पास प्लस का ही 54y हो जाएगा। यहाँ पास -5y तो -5y ही रहेगा, इक्वल टू -3 और यहाँ अपॉन में 11 है तो 11 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास तो देखो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ही आएगा। तो यहाँ पास 11 राइट कर लेते हैं। और ये वाला जो आगे वाला नंबर है -24 + 54y, ठीक है, तो ये जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पास 54 है, ठीक है 54, और यहाँ पास जो -5 है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, सॉरी एज इट इज़ क्यों रहेगा, यहाँ पास 1 है ना, तो 1 11 से 11 हो गया, 11 5 से 55, यानी कि यहाँ पास 55y हो गया इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि 54y है, यहाँ पास 54y है, माइनस का 55y है, इक्वल टू ये 11 है उस साइड चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि -3 इंटू जो है यहाँ पास 11 तो 11 कर लेंगे, ये जो माइनस का 24 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, एंड यहाँ पास क्या हो जाएगा 11 3 से 33 हो गया, तो माइनस का तो 33 है, प्लस का 24 है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पास कितना आएगा, यहाँ पास राइट करते हैं, देखो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33, ये तो बड़ा ही है, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। तो वो माइनस से माइनस कट गया और y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है y इक्वल टू 9 तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें जो है इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 11x - 9y इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पास करेंगे 11x - 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे इक्वल टू -4 ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11x 9 9 से 81 हो जाएगा, तो यहाँ पास 81 करेंगे इक्वल जो है -4 ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11x इक्वल टू -81 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 81 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे -4 - 81, अब ये जो है माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का होगा ना, हाँ, तो 81 है, ये माइनस है तो 81 में 4 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 77 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 77 अपॉन में 11 7 जो 77, यानी कि x इक्वल टू हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर आया हमारा, न्यूमरेटर आया वो 7 हो गया, जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर हुआ कितना आ गया हमारा वो 9 है। तो यानी कि जो टोटल जो फ्रैक्शन बन गया तो 7/9 आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो लास्ट है यानी कि 6th नंबर है, उसे देखो क्या करना है। 5 years hence, यानी कि 5 years होने के बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 3 times है क्या अपने सन से। ठीक है, अब 5 years एगो 5 साल पहले जैकोब एज हुआ 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 7 times था अपने सन का। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। और जो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो जो सन की प्रेजेंट एज है उसको वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो इसमें फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है कि वह क्या है, दोनों के एक्स एंड वाई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी कि x + 5 कर लेंगे, क्या हो जाएगी उसके बच्चे की 3 times, यानी कि y + 5 क्या है 3 times है। ठीक है, तो यहाँ पास x + 5 हो गया, यहाँ पास 3y प्लस जो है 3 5 से 15 यानी कि 15, x - 3y, y को इस साइड लेके आएंगे तो x - 3y हो गया, एंड 15 है तो 15 ही किए रहेंगे, प्लस का 5 उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड यहाँ पास हो जाएगा x - 3y इक्वल टू यहाँ पास 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन का, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, ठीक है, यानी कि 5 years एगो जैकोब एज हुआ 7 times दैट ऑफ सन। तो देखो x इस साइड कर लिया और y जो है इस साइड कर लिया, क्या है 5 years एगो यानी कि x - 5 किया, y ने -5 किया, सन की क्या थी 7 times थी, तो 7 हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 5 एज इट इज़ रहेगा
और यहाँ पास 7y हो गया, यहाँ पास 35 हो गया, ठीक है, 7 5 जो 35 हो गया। तो अब y वाले की साइड ले आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू -5 उस साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो यानी कि -35 प्लस जो है यहाँ पास 5 कर लेंगे, तो x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पास माइनस का 30 हो जाएगा, और ये जो है सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू -30, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पास राइट कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y हो जाएगा। ये लो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पास राइट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो वो है x माइनस 7y इक्वल टू -30। x इक्वल क्या है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। अच्छा, तो यहाँ पास 3y प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का क्या हो गया, 4y हो गया, ठीक है। ये 10 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -30 एंड -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट, यहाँ पास y इक्वल टू 40/4, तो 4 10 जा 40, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, y इक्वल टू 10 आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम किस में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, तो x माइनस 3 इंटू 10 करेंगे क्योंकि y इक्वल टू 10 है, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 एंड x माइनस 10 से 30 हो गया, अब इक्वल टू 10 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 40, ठीक है। यानी कि दोनों की आ गई। तो क्या करेंगे, जैकोब एज कितनी है, जैकोब्स एज कितनी है, तो जैकोब्स एज को हमने x सेलेक्ट किया था, तो जैकोब की जो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 40, तो जैकोब की एज हो गई 40 ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स। एंड जो इसकी सन है, सन की एज हमने जो है y लेट किया था, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया है 10, यानी कि जो इसकी सन की एज है वो है 10 ईयर्स है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो उसके सॉल्यूशन सारे खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।